आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितृदोष के लक्षण और उपाय क्या-क्या हैं। यानी हम कैसे पता करें कि हमारे घर में पितृदोष लग चुका है, और लग चुका है तो फिर उसके उपाय क्या-क्या होंगे। सबसे पहले पितृदोष के लक्षण। अगर आपके घर में कर्जा हो रखा है, शादी नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार से आपका व्यापार रुक चुका है, तो समझ जाना पितृदोष लगा हुआ है। क्योंकि ये 4 चीजें पितरों ने अपने अधीन रखी है। सबसे पहली चीज, वो किसी भी प्रकार से घर में कोई मांगलिक उत्सव नहीं होने देंगे, जैसे कि विवाह शादी इत्यादि। दूसरी बात, वंशवृद्धि रुक जाएगी, यानी बच्चे भी नहीं होंगे, या फिर बार बार लड़कियां ही प्राप्त होंगी, आपको वंशवृद्धि नहीं होगी, पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। तीसरी चीज, आपके यहाँ पर कर्जा इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये हो क्या रहा है। इनकम तो होती है लेकिन पता नहीं कहाँ जा रही है। चौथी चीज है कि ना तो खुद का व्यापार चलेगा, ना ही खुद की कोई दुकान चलेगी, तो समझ जाना पितृदोष आपका यहाँ पर लगा हुआ है। उसके साथ साथ आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। घर में मन बेचैन रहेगा, सारा दिन चिड़चिड़ा अनुभव करोगे, घर से बाहर मन लग रहा था, घर में मन लग ही नहीं रहा है। ऐसा भी पितृदोष के कारण ही होता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक बरकत नहीं है। हमारे घर में सब कुछ है, उसके बाद भी बरकत नहीं है। वो चीज पितृदोष के ही अंडर में आती है, और ये पितृदोष का ही एक लक्षण है। वैसे तो पितृदोष अलग अलग कैटेगरी के रखे गए हैं। एक छोटी सी चीज बताऊंगा, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी का। पहली पीढ़ी का पितृदोष आप लोगों को 35% परेशान करता है, दूसरी पीढ़ी का पितृदोष 75%, और तीसरी पीढ़ी का पितृदोष आपके हाथ में कटोरा दे देता है। आप अपने तरीके से देख लीजिए कि इस समय कौन सी पीढ़ी के पितृदोष आपको लगे हुए हैं। बेवजह ही कोर्ट कचहरी के झगड़े आपके सामने आ जाएंगे। आप जो कमा रहे हो वो या तो डॉक्टरों के यहाँ, या पुलिस प्रशासन के यहाँ, या फिर वकीलों के यहाँ जाना शुरू हो जाएगा बेवजह ही। और आपको पता है कि आप बिल्कुल सही हो, फिर भी ये चीजें लग रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप पितृदोष की कैटेगरी में आ चुके हो, और आपके यहाँ पर पितृदोष शुरू हो चुका है। अमावस्या से 1-2 दिन पहले आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। खाते समय आपके जो भोजन है उसमें छोटे छोटे बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। और जब पितृदोष लगकर बिगड़ जाएगा तो घर के मुखिया की पीठ में दर्द रहने लगेगा, जिसको बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी का दर्द, और डॉक्टरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आएंगी। उसके साथ घर के जो दक्षिण दिशा की दीवारें हैं उनके अंदर दरार पड़ जाएंगी, दरार आना शुरू हो जाएंगी अपने आप ही। घर की दीवारों में या घर की छत पर छोटे छोटे पीपल के वृक्ष उग जाएंगे। रात को स्वप्न के माध्यम से छोटे छोटे सर्प आपको काटते हुए दौड़ेंगे, बैल मारने को दौड़ेगा, सांड दिखाई देंगे, या किसी भी प्रकार से कोई सर्प आपको कोई नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाना आपके यहाँ पर पितृदोष लगा हुआ है। ये कुछ सामान्य लक्षण थे जो हमने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं कि इसका उपाय क्या है। उपाय 2 तरीके से हैं। एक, जो अगर आप खुद करना चाहते हो अपने ही पितृदोष का उपाय, यहाँ पर मैं इस पक्ष में हूं कि आप खुद इलाज करिए। क्यों? क्योंकि आपके पितरों को आपके अतिरिक्त कोई नहीं मना सकता। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल साधारण तरीके से। सूर्य भगवान को जल देना, पीपल या वट वृक्ष में जल देना, तुलसी पर जल देना, या आसपास कोई शिवलिंग है, कोई शिव मंदिर है, वहां पर शिवलिंग पर जल समर्पित करने से पितृदोष धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ कोई भी आसपास पवित्र तीर्थ है, वहां पर अगर आप 3 पीढ़ियों का पिंडदान तर्पण करवाते हो तो भी आपका पितृदोष समाप्त होगा। खुद से करवाना आता है, अच्छी बात है। नहीं करवाना तो आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से वहां पर करवा सकते हो। यहाँ भी मैं यही कहूंगा कि आप खुद से करवाइए। वो कैसे करें? यूट्यूब पर सर्च करिए खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, उसमें हमने हरिद्वार जाकर सब कुछ करके दिखाया हुआ है आप लोगों को। उसके साथ साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई हमें अब हमारे पितरों को मजबूत और शक्तिशाली बनाना है, खुद से ही अपने घर का पितृदोष दूर करना है, उनके दर्शन भी करने हैं, उनकी सवारी भी लेनी है। तो इसके लिए आपको माला पर जाप करना होगा। आपने जो भी आपके पास माला है, जो भी आज तक मंत्र लिया हुआ है, उसके लिए आप पितृपक्ष के 16 दिनों में भी जाप कर सकते हो, या अमावस्या से 10 दिन पहले, यानी 11वें दिन अमावस्या होनी चाहिए। अगर आप निरंतर 11 दिन की या पितृपक्ष के 16 दिनों की सेवा उठाते हो तो निश्चित तौर पर आपको आपके पितरों की सिद्धि शक्ति सवारी प्राप्त होगी, और आपके घर का कुंडली का पितृदोष, घर का पितृदोष, शरीर का पितृदोष और पीढ़ी दर पीढ़ी का पितृदोष समाप्त हो सकता है। अगर आपके पास माला भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, तो हमने आप लोगों के लिए रुद्राक्ष की 5 मुखी जाप करने की इस माला को 29 मंत्रों पर सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। आप इससे भी आप जाप कर सकते हो। इस माला को हमसे ऑर्डर करवा सकते हो। इसके लिए हम आपको अपने टीम का यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे देंगे, आप वहां जुड़कर इस चीज को हमसे मंगवा सकते हो। उसके साथ अगर आपके कोई गुरु भी नहीं है तो आप भगवान शिव माता पार्वती को अपने गुरु पिता गुरु माता मानकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए, क्योंकि यह उनका बीज मंत्र है। अगर आप रेगुलर पितृपक्ष के दिनों में या
10 दिन पहले अमावस्या से की साधना को करते हो तो निश्चित तौर पर आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। यह ऐसा खुद से। अब दूसरा तरीका, जो लोग खुद से ना माला जाप कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते, तो क्या करें, आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर पितृ गायत्री करवा सकते हो, हवन करवा सकते हो। खुद से ना करना, यूट्यूब पे सर्च करो खुद से हवन कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, उसमें हमने एक एक बात बोल के बता रखी है, करके दिखा रखी है। आप उसी प्रकार खुद से भी हवन कर सकते हो। किसी तीर्थ पर जाकर जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनकी नारायण बलि करवा दीजिए, 3 पीढ़ियों का पिंडदान तर्पण करवा दीजिए, भूखे को भोजन करवा दीजिए, अपने पितरों के नाम से किसी गरीब लड़की की शादी में कन्यादान लिखवाइए, कोई सामान भेंट कर दीजिए, किसी जोहड़, तालाब, कुआं, बावड़ी इत्यादि पर त्रिवेणी लगवा दीजिए, या किसी सार्वजनिक स्थान पर जल के पीने के पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। जितना आपसे हो सके अन्न का दान करिए अमावस्या के दिन, किसी गौशाला में या किसी आवारा पशु की सेवा करिए। जितना ज्यादा पुण्य आवारा पशुओं की सेवा से मिलता उतना और कहीं नहीं मिलता। आसपास कहीं चेटियों का बिल इत्यादि दिखाई दे, वहां पर कोई आटा इत्यादि डालिए। जो पशु पक्षी अन्य है जिनको आप जानते नहीं, जिनसे आपको कोई भी फायदा नहीं है, अगर आप उनकी सेवा करते हो तो वो आपके पितृदोष को समाप्त करने में आपकी सहायता करेंगे और आपके पितरों को उच्च गति प्रदान करेंगे। जैसे ही पितर प्रसन्न होंगे वो आपको आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद स्वरूप आपके जो बिगड़े हुए काम थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, व्यापार चल पड़ेगा, शादी विवाह इत्यादि होने लगेंगे, घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह थे ये पितृदोष के लक्षण और फिर उसके उपाय। उपाय में भी 2 तरीके बताए हैं, एक खुद से, एक किसी ब्राह्मण से। जो भी आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, उस प्रकार से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी समय से पहले इसके बारे में जानकारी हो सके और वो भी अपना इलाज खुद से या किसी ब्राह्मण से करवा सके। उसके साथ साथ काफी लोगों ने ये भी कहा कि भाई हमें आपके साथ जुड़कर इस चीज में आगे चलना है, इस सीरीज में आगे बढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां आप जुड़ जाइए। पहले ग्रुप में जुड़िए, चुपचाप रहिए, कुछ मत बोलिए, वहां लोगों के अनुभव सुनिए। उसके बाद जब लगे कि ये चीजें काम कर रही हैं, अनुभव भी आ रहे हैं, तो उसका जो ग्रुप एडमिन है वो हमारी ही टीम के मेंबर हैं, तो आप उनके पास मैसेज करिए कि हमें माला चाहिए, वो आपको आगे की सारी प्रोसेस बता देंगे। जय श्री राम।